रीमा अपने घर के ड्राइंग रूम में मौजूद थी। उन्होंने फोन पर कहा, जी गुरुजी, रजत मांगलिक है, लेकिन कोई तो उपाय होगा क्योंकि बच्चों की खुशी एक दूसरे के साथ रहने में ही है। दूसरी ओर से आवाज आई, ठीक है, अगर रजत की शादी महिमा के साथ ही करनी है तो सबसे पहले उसका मांगलिक दोष शांत करना होगा, वरना उनका वैवाहिक जीवन सुखी नहीं होगा। ये बात सुन वो तुरंत बोल पड़ी, जी गुरुजी, हम तैयार हैं, जो भी पूजा होगी हम करा लेंगे, और अगर आप स्वयं से पूजा करें तो मेरा यकीन है कि मेरे बच्चों की लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। गुरुजी ने कहा, ठीक है, कल का मुहूर्त बहुत अच्छा है, कल पूर्णिमा भी है और इसी दौरान मांगलिक दोष की पूजा अर्चना की जाती है। उनकी बात सुन रीमा बोली, जी गुरुजी, हम कल ही घर पर पूजा का आयोजन करेंगे। अमित को मैं आपके आश्रम भेज दूंगी आपको घर लाने के लिए। गुरुजी ने कहा, ठीक है, कल दोपहर 12 बजे से हम स्वयं पूजा करवाएंगे। ये बोल उन्होंने फोन कट कर दिया। फोन में बात होने के बाद उनके चेहरे पर उनकी परेशानी साफ तौर से देखी जा सकती थी। वहां मौजूद इंद्रजीत और अमित उन्हें परेशान देखकर इंद्रजीत की सवालिया नजरें उन पर थी। रीमा ने कहा, कल हमारे घर पर पूजा है, रजत की कुंडली में घोर मांगलिक दोष है और गुरुजी का कहना है ये शादी काफी मुश्किल में रहेगी। ये बोलकर वो बहुत परेशान हो गई। तभी इंद्रजीत उन्हें समझाते हुए बोले, रीमा जी, मैं मानता हूँ आप गुरुजी पर बहुत यकीन करती हैं, लेकिन मुझे मेरे बेटे पर पूरा यकीन है, वो मेरा बेटा है। आपको याद है रीमा जी, जब वो पैदा हुआ था तभी आपके गुरुजी ने भविष्यवाणी की थी कि वो एक दिन विजेता बनेगा, और आज देखिए वो सचमुच विजेता है। छोटी मोटी प्रॉब्लम से मेरा बेटा नहीं घबराने वाला। रीमा बड़े गौर से उनकी बात सुन रही थी। उन्होंने आगे अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, अगर रजत ने महिमा को प्यार किया है तो वो हर मोड़ पर उसका साथ निभाएगा। रीमा जी, आप डरिए मत, बस पूजा की तैयारियां कराइए। इतने में अमित भी बोल पड़ा, हाँ माँ, बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बड़े भैया सारी चीजें बहुत अच्छे से हैंडल कर लेते हैं। रीमा गहरी सांस लेते हुए बोली, हाँ बेटा, लेकिन ग्रह भी तो हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंट होते हैं। इंद्रजीत ने एक बार फिर उनको समझाते हुए कहा, देखिए रीमा जी, कल हम रजत का मांगलिक दोष शांत करने के लिए पूजा पाठ कर लेंगे और फिर उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। उनकी बात सुनकर उन्होंने हाँ में सिर हिलाया और कुछ सोचते हुए उनसे कहा, लेकिन इस पूजा में कल महिमा को भी मौजूद रहना पड़ेगा, क्योंकि महिमा मांगलिक नहीं है और रजत मांगलिक है, इसीलिए दोनों को साथ में बैठकर ही पूजा करवानी पड़ेगी। अमित खुश होकर बोला, माँ, तो इसमें परेशान होने की क्या बात है, हमें तो खुश होना चाहिए। आप फौरन मंजू आंटी को कल पूजा के लिए इनवाइट कर लीजिए, इसी बहाने एक बार फिर हमारी फैमिली गैदरिंग हो जाएगी। उसकी बात पर हामी भरते हुए इंद्रजीत ने कहा, हाँ रीमा जी, अमित ठीक कह रहा है, आप मंजू जी को फोन कर कल की पूजा के लिए इनवाइट कर लीजिए। रीमा ने अपने मोबाइल से महिमा को फोन लगाया और जैसे ही उसने फोन रिसीव किया, रीमा बोल पड़ी, हेलो बेटा, क्या कर रही थी आप? अचानक उनका नंबर देखकर वो कुछ हड़बड़ा गई, लेकिन फिर भी उसने खुद को संभालते हुए कहा, कुछ नहीं आंटी, बस हम आप लोगों के बारे में ही बातचीत कर रहे थे। रीमा ने स्माइल करते हुए कहा, बेटा, मेरी मंजू जी से बात करवाना। जी आंटी, मैं अभी आपकी उनसे बात करवाती हूँ। ये बोलकर उसने अपना मोबाइल मंजू को पकड़ा दिया। उसके फोन लेते ही रीमा बोल पड़ी, नमस्कार मंजू जी, दरअसल मैंने आपको इसीलिए फोन लगाया है कि कल 12 बजे हमारे घर पर रजत की मांगलिक दोष निवारण पूजा है और ये पूजा हमारे गुरुजी करने वाले हैं और उनके मुताबिक होने वाले पति पत्नी को इस पूजा में साथ ही बैठना है। आप माँ और महिमा को लेकर हमारे घर आ जाइएगा, हमें अच्छा लगेगा। उनकी बात खत्म होते ही मंजू का जवाब आया, जी हम जरूर आएंगे। रीमा ने फोन पर कहा, जी नमस्कार, कल हम आपका इंतजार करेंगे। ये बोलकर उन्होंने फोन कट कर दिया। उन्होंने अपने पास बैठे अमित की ओर देखकर कहा,
जा जाकर अपने भैया को भी बता दे, वरना कल वो कहीं अपनी कोई मीटिंग फिक्स ना कर ले। ओके माँ। ये बोल वो रजत के बेडरूम की ओर चला गया। अमित के जाने के बाद रीमा अपने पास बैठे इंद्रजीत की ओर देखकर बोली, ना जाने क्यों मुझे कुछ अजीब सी बेचैनी लग रही है। हमारे बच्चे खुश तो रहेंगे ना? वो सवालिया नजरों से उनकी ओर देखने लगे। इंद्रजीत ने समझाते हुए कहा, रीमा जी, आप बेवजह परेशान हो रही हैं। आप बिल्कुल मत घबराइए, हमारे बच्चे हमेशा बहुत खुश रहेंगे। उधर महिमा मंजू के पास आ गई। क्या बात है माँ, रीमा आंटी ने क्यों फोन किया था? उनकी बातचीत के दौरान दादी भी वहां पहुंच गई। वो तीनों घर के ड्राइंग रूम में मौजूद थे। मंजू ने उन दोनों की ओर देखकर कहा, रजत की कुंडली में मांगलिक दोष है, इसीलिए कल उनके घर पर इस दोष के निवारण की पूजा है, जिसे महिमा और रजत को साथ में करना होगा। बस इसीलिए कल हमें पूजा में इनवाइट किया गया है। उनकी बात सुनकर दादी का जवाब आया, ठीक है, कल हम सब पूजा में समय पर पहुंच जाएंगे। अगली सुबह राय सिंह पैलेस में रीमा जल्दी उठकर पूजा की तैयारियों में लग गई थी। आज पूजा का प्रसाद वो अपने हाथों से बना रही थी। इसी दौरान इंद्रजीत रसोई में पहुंचे। उन्होंने वहां पहुंचकर कहा, क्या बात है रीमा जी, आपके हाथों का प्रसाद हमारे पूरे घर को महका रहा है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। रीमा ने स्माइल किया और कहा, बातें बनाना छोड़िए और जाकर जल्दी से नहा धो लीजिए। आज हमारे घर पर पूजा है। मैंने अमित को गुरुजी के आश्रम में भेज दिया है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, आपका हुक्म हमेशा की तरह सर आंखों पर। ये बोलकर वो वहां से चले गए और रीमा फिर से अपने काम में जुट गई। वहां महिमा अब तक सोई हुई थी, तभी उसका मोबाइल बजा। उसने आलस करते हुए अपनी रजाई चेहरे पर से हटाई और पास रखे मोबाइल को अलसाती आंखों से देखा। फोन अदिति का था। उसने खुद से बात करते हुए कहा, आज तो सुबह सुबह ही क्लास लग गई। ये कहते हुए उसने जैसे ही फोन रिसीव किया, दूसरी ओर से वो बोली, क्या मेरी बात होने वाली मिसेस महिमा रजत राय सिंह से हो रही है? उसकी बात सुनकर महिमा हंस पड़ी और बोली, इसका मतलब तुझे पता चल ही गया। अदिति ने सीरियस होते हुए कहा, हाँ, अगर मुझे आंटी नहीं बताती तो मुझे तो पता ही नहीं लगता कि मेरी दोस्त की शादी तय हो गई है। उसकी आवाज में नाराजगी और शिकायत दोनों थी। उसकी बात सुनकर महिमा उसे समझाती हुई कहने लगी, एसी प्लीज यार, तू नाराज मत हो, वरना मैं कहाँ जाऊंगी। ये सब कुछ इतना अचानक, इतनी सडन हो गया कि मुझे खुद समझ नहीं आया। ट्राई टू अंडरस्टैंड। उसकी बात सुनकर अदिति का जवाब आया, एक शर्त पर, जब तुम मुझे चपाटी वाले गोलगप्पे खिलाएगी तब मैं मानूंगी। उसकी बात सुनकर महिमा हंसते हुए बोली, हाँ, ठीक है, आज शाम को पक्का, ठीक है। अदिति ने ओके बाय बोल फोन कट कर दिया। फोन कट करने के बाद महिमा ने टेबल पर रखी अलार्म क्लॉक में समय देखा और हड़बड़ाकर उठकर बैठ गई। खुद से बात करते हुए वो कहने लगी, ओ माय गॉड, 10 बजने वाले हैं और मैं अभी तक सोई हुई हूँ। ये सोचकर वो उठ गई और वॉशरूम की ओर चली गई। उधर रजत जॉगिंग से वापस आ चुका था। जैसे ही वो घर में पहुंचा, ड्राइंग रूम में मौजूद इंद्रजीत ने उसकी ओर देखकर कहा, बेटा जाओ, जल्दी जाकर रेडी हो जाओ, गुरुजी बस आने वाले ही होंगे। जी बाबा। ये बोलकर वो वहां से अपनी बेडरूम की ओर चला गया। वहां पहुंचकर उसने खुद से बात करते हुए कहा, मैंने माही को गुड मॉर्निंग कॉल तो किया ही नहीं। उसने उसे कॉल लगाया और उसके फोन रिसीव करते ही बोल पड़ा, घर कब तक आ रही हो? इस पर महिमा ने जवाब दिया, बस कुछ देर में पहुंच जाऊंगी। रजत बोला, हम तो बेसब्री से आपका इंतजार कर रहे हैं, जल्दी आइए। ओके भाई। ये बोल उसने फोन कट कर दिया। उसके फोन कट करने के बाद महिमा तैयार होने चली गई। रजत के घर पर सारे मेहमान आ चुके थे। इंद्रजीत रीमा के पास पहुंचकर बोले, रीमा जी, आपने बड़ी दादी को पूजा में इनवाइट किया था ना? उनकी बात सुनकर रीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, उन्हें कैसे भूल सकते हैं। आज तक उनके बगैर हमने अपने घर पर कोई काम किया है।
बस आती ही होंगी वो। ये बोलकर वो घर पर आए सारे मेहमानों को अटेंड करने में लग गई। कुछ देर बाद रजत भी वहां पहुंच गया और उसकी नजर तो बस घड़ी के कांटों पर और अपने घर के दरवाजे पर टिकी हुई थी। उसे तो इंतजार अपनी ड्रीम गर्ल के आने का था। इसी दौरान वहां इंद्रजीत पहुंचे और उसकी ओर देखकर उन्होंने कहा, देखो बेटा, तुम्हारी बुआ आ गई है, जाओ उन्हें अंदर लेकर आओ। जी बाबा, ये बोलकर वो घर से बाहर निकला, जहां रजत की बड़ी बुआ मौजूद थी। उनके साथ उनकी बॉडीगार्ड्स भी मौजूद थे। उसकी बुआ एक बहुत फेमस पॉलिटिशियन जो थी। रजत ने उनके पास जाकर उनके पैर छुए। उन्होंने उसके सर पर हाथ रखकर कहा, हमेशा खुश रहो बेटा। ये कहते हुए वो उसके गले लग गई। रजत उनका बहुत चहीता जो था। उसकी बुआ ने उससे कहा, तेरे माँ बाबा नहीं दिखाई पड़ रहे? उसने बताया, बुआ जी, आपका ही इंतजार हो रहा है, आइए ना, अंदर आइए। ये कहते हुए वो बड़े अदब के साथ अपनी बुआ को घर के अंदर लेकर आया, जहां उसके बाबा मौजूद थे। अपनी बड़ी बहन को देखते ही उन्होंने उनके पैर छुए। बुआ ने अपनी रुबाबदार आवाज में कहा, हमेशा खुश रहो लल्ला। तुम्हारी पत्नी नजर नहीं आ रही? क्या उसे पता नहीं कि मैं आने वाली हूँ? इंद्रजीत कुछ बोल पाता कि उसके पहले ही रीमा वहां पहुंच गई और उन्होंने उनके पैर छुए। बुआ जी ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, सदा सुहागन रहो। रीमा ने उनकी ओर देखकर कहा, बड़ी दीदी आइए ना, यहाँ बैठिए प्लीज। ये कहते हुए रीमा ने सोफे की ओर इशारा किया। वो सोफे पर बैठ गई। इसी दौरान उन्होंने इंद्रजीत की ओर देखकर कहा, 12 बजने वाले हैं और रजत की होने वाली दुल्हन कहाँ है? अब तक पहुंची नहीं? क्या उसे नहीं पता मांगलिक पूजा में रजत के साथ उसे बैठना होगा? उनकी आवाज काफी कड़क थी। रीमा बोली, जी दीदी, बस आती ही होगी, मैंने अभी उसे कॉल किया था, वो रास्ते में ही है। बुआ ने इधर उधर नजर घुमाते हुए उससे कहा, छोटा नहीं दिखाई दे रहा, कहाँ है वो? रीमा का जवाब आया, जी दीदी, बस आता ही होगा, गुरुजी को लेने गया है। बुआ ने शिकायती भरे अंदाज में इंद्रजीत की ओर देखकर कहा, इतने साल हो गए तुम्हारी पत्नी को हमारे घर में आए, लेकिन अभी तक उसे तौर तरीके समझ नहीं आए। वहां मौजूद रजत हड़बड़ाकर रीमा की ओर देखने लगा। वो स्माइल कर रही थी। उन्होंने कहा, कुछ गलती हो गई क्या दीदी? इस पर बुआ जी ने शिकायत करते हुए कहा, घर पर कोई पूजा रखी जाती है तो घर की बहुओं को वक्त का खास ख्याल रखना चाहिए। ये कहते हुए वो उन्हें घूर कर देखने लगी। रीमा का जवाब आया, बस सारी तैयारियां हो चुकी हैं, गुरुजी की आने की ही देरी है। तभी अमित गुरुजी को लेकर घर के अंदर आया और अपने मस्खरे अंदाज में बोला, माँ देखिए, मैं गुरुजी को ले आया हूँ। उन्हें अंदर आते देख रीमा ने इंद्रजीत के साथ जाकर उनके पैर छुए और वहां मौजूद रजत को भी इशारा किया। उसने भी गुरुजी के पैर छुए। गुरुजी ने सबको आशीर्वाद दिया। रीमा ने उन्हें पूजा घर की ओर इशारा करते हुए कहा, आइए गुरुजी, पूजा की सारी व्यवस्था मैंने कर ली है, यदि कुछ कमी हो तो आप बता दीजिए। गुरुजी को लेकर वो पूजा घर में पहुंची, जहां सारे मेहमान पहले से ही मौजूद थे। रजत भी अपने हाथ में पहने घड़ी में समय देख रहा था, फिर खुद से बात करते हुए बोल रहा था, अब तक माही क्यों नहीं आई? गुरुजी भी आ गए और ये भुआ जी भी आ गई, लेकिन माही ही क्यों नहीं आई? ये सोच सोचकर वो बार बार दरवाजे की ओर देख रहा था। जल्द ही महिमा वहां मंजू और दादी के साथ पहुंची। उसे देखते ही अमित खुश होकर उसके पास पहुंचा और उसे साइड हग करते हुए बोला, वेलकम भाभी। और फिर उसने दादी और मंजू के पैर छुए। मंजू ने अमित की ओर देखकर कहा, रीमा जी नजर नहीं आ रही? इस पर अमित का जवाब आया, जी आप लोग आइए ना, माँ और बाबा पूजा घर में मौजूद हैं। रजत अपनी महिमा को दूर खड़ी होकर जी भर कर देख रहा था। महिमा की नजर जैसे ही उस पर पड़ी, उसने उसे देखकर स्माइल किया। बुआ जी अब भी ड्राइंग रूम में मौजूद थी। उन्होंने अमित से कहा, क्यों छोटे, तुम अपनी होने वाली भाभी से हमको नहीं मिलवाओगे? उनकी रुबाबदार आवाज सुनकर महिमा, मंजू और दादी ने उनकी ओर देखा।
भुआ जी सोफे से उठकर खड़ी हुई और उनके पास जाकर बोली, नमस्कार, मैं रजत की सबसे बड़ी भुआ रंजीता कुलकर्णी। उन्हें देखकर महिमा बोली, नमस्कार भुआ जी, आप इतनी फेमस पॉलिटिशियन हैं, आपको कौन नहीं जानता। उसकी बात सुन उन्होंने उसकी सर पर हाथ रखते हुए कहा, बहुत खूबसूरत हो तुम, मेरे भतीजे की पसंद बहुत अच्छी है। ये कहते हुए वो महिमा की तारीफ करने लगी। इसी दौरान पूजा घर से रीमा बाहर आई और वहां महिमा और मंजू को देखकर उन्होंने कहा, नमस्कार मंजू जी, आइए, हम लोग आपका ही इंतजार कर रहे थे। ये कहते हुए उन्होंने सभी को पूजा घर में चलने का इशारा किया और सभी रीमा के साथ पूजा घर की ओर चले गए। वहां मौजूद गुरुजी ने रजत को बैठने का इशारा किया। रजत उनके पास जाकर बैठ गया और वहीं उसके करीब महिमा भी बैठ गई। मंजू और दादी भी वहीं महिमा के पास मौजूद थे। उन्होंने अपनी पूजा आरंभ की और रजत की ओर देखकर कहा, बेटा, ये सामने रखा दिया अपने हाथों से जलाओ। रजत ने दिया जलाया और पूजा आरंभ हुई। इसी दौरान वहां शनाया पहुंची और जैसे ही रीमा की नजर उस पर पड़ी, उसने उसे इशारा कर अपने पास बुला लिया। वो उनके पास आकर बैठ गई। जैसे ही उसकी नजर रजत के साथ बैठे महिमा पर पड़ी, उसे अच्छा नहीं लगा। उसने खुद से बात करते हुए कहा, अच्छा मौका है सभी के बीच में इस महिमा शर्मा को नीचा दिखाने का। कुछ ऐसा करना चाहिए कि सभी के बीच इसका सर झुक जाए। ये कहते हुए वो कुछ सोचने लगी। तो क्या करेगी शनाया? महिमा को नीचा दिखाने के लिए वो किस हद तक जा सकती है? दोस्तों, ये जानने के लिए सुनते रहिए लव हेट लव।